जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली जो एकादशी है ना, मार्गशीर्ष मास की, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी, तो व्रत किस दिन करेंगे, पूजन किस दिन करेंगे, पारण कब होगा, विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, क्योंकि एकादशी जो व्रत है उसका फल नियम के अनुसार करने पर ही प्राप्त होता है। तो नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी का जो व्रत है वो नियमों के अनुसार अगर किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पारण की विधि जो है वो क्या रहेगी, भोग क्या लगाना है आपको भगवान श्री हरि को इस दिन, किन बातों से आपको बचना है कि आपको किसी प्रकार का दोष ना लगे, पूजा विधि क्या रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें भगवान श्री हरि का सर्वोपरि मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी ये मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही आपको भगवान का नाम जपना चाहिए या लिखना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बात करते हैं मोक्षदा एकादशी की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। मार्गशीर्ष मास चल रहा है जिसे अगहन भी कहा जाता है। अगहन की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है ये मोक्ष प्रदान करने वाली है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। एकादशी का व्रत हम किस दिन करेंगे इसकी बात करें उससे पहले पूजा विधि जान लेते हैं कि पूजा विधि कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार से भिन्न होगी, अलग होगी अन्य एकादशियों से। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उसका नियम दशमी से आरंभ होता है। नियम अनुसार दशमी तिथि को ही आपको दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और अगर भोजन करें भी तो तामसिक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। लहसुन प्याज आदि आपको एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। दंत धावन आदि करके सोएं। इसमें आपको मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें केमिकल होता है या तो नमक होता है जो कि आपके व्रत को खंडित करता है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद आप पूजा के लिए बैठ जाइए। पूजा जहां आप करने वाले हैं आज के एकादशी व्रत की, उस स्थान की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। सामग्री बताते हैं कि क्या क्या आपको एकत्र करनी है। सामग्री में एक लोटा लीजिएगा, अगर पीतल का या तांबे का हो तो उत्तम है। उसको अच्छे से मांज लीजिए, साफ लोटा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए गंगा जल। पूजा की सामग्री में आपको चाहिए रौली मौली, पान सुपारी लौंग इलायची, खुले फूल, फूलों की माला अगर आपके पास हो तो बहुत उत्तम है, धूप होनी चाहिए और घी का दिया होना चाहिए। ये संपूर्ण सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा करेंगे भगवान श्री हरि की तो आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको पहले स्थापित करेंगे। जहाँ भी आप पूजा करना चाहें, आप चाहें मंदिर में रखना है तस्वीर, मंदिर में रखिए। मंदिर में नहीं रख सकते, आपके पास मंदिर नहीं है तो किसी और जगह कोई चौकी लगा लीजिए। चौकी भी नहीं है तो आप जमीन पर भी भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रख सकते हैं, कोई दोष नहीं है। हम बताते हैं कि रखनी कैसे होती है। भगवान को जमीन पर रखने में दोष नहीं है यदि आप उस नियम का पालन करते हैं तो। नियम क्या है? सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर आपको रखनी है ना, उस स्थान पर शुद्ध जल से, जिस जल में गंगा जल मिलवाया है हमने, उस जल से छींटे दे दीजिए। इसे हम कहते हैं शुद्धिकरण। फिर उस स्थान पर भगवान को आसन के रूप में पुष्प बिखरा दीजिए कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, फूल वहां पर बिखरा दीजिए और उसके बाद वह तस्वीर या प्रतिमा वहां पर स्थापित कर दीजिए। ये है विधि। भगवान को जमीन पे भी रखा जा सकता है तस्वीर को, क्योंकि देखिए हर एक के पास सारी सुविधाएं नहीं होती। गरीब हो अमीर हो सभी भगवान के सेवक हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, पूजा सब करते हैं। तो आपके पास कोई चौकी नहीं है, कोई स्थान नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखिए, जमीन पर रखिए, उससे कोई शुद्ध जगह है ही नहीं। परंतु आपको नियम तो अपनाने चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि आपने उठा के ला के रख दी। अगर इस प्रकार से तो आप मंदिर में भी रखते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान की तस्वीर जब आप बाजार से ला रहे हैं, मार्केट से ला रहे हैं, तो उसको ला के स्थापित करने का एक नियम तो हो। आप उनको पहले जो प्रमुख नियम है उनका पालन तो करिए। उनको लाइए, स्थान को पवित्र कीजिए, उनको आसन दीजिए। आप सिंहासन नहीं बनवा रहे हैं, पुष्प के रूप में आसन दीजिए और फिर स्थापित कीजिए। जहाँ भी रखें ये दो नियम आपको पालन करने चाहिए। उसके बाद आप जमीन पे भी रख सकते हैं, किसी लकड़ी की चौकी पे भी रख सकते हैं और मंदिर में भी। तस्वीर स्थापित करने के बाद अब आप पूजा करेंगे।
पूजा से पहले अपने हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे, अर्थात भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो शुद्ध जल हमने आपको लोटे में भरवाया है, गंगा जल मिला हुआ, उससे 3 बार छींटे दीजिए भगवान को। भगवान को तिलक लगाइए। हम तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम। भगवान को तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए। फूल के साथ साथ फूलों की माला पहनाइए। फूलों की माला पहनाने के बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप जो दिखाएंगे आपको घी का दीपक होना चाहिए और गोल बाती वाला दीपक होना चाहिए। घी में ध्यान रखिएगा, शुद्ध घी का ही दीपक हो, अशुद्ध घी का ना हो। आजकल पूजा पाठ के घी के नाम पर बहुत ही खराब घी बेचा जा रहा है, जो कि पूर्ण रूपेण अशुद्ध ही होता है। उसमें से ज़्यादातर हमने देखा है, हमारे पास भी बहुत बार आया है। बहुत से यजमान सामग्री में ले आते हैं क्योंकि उनको नहीं ज्ञात होता है, सामग्री वाले सस्ते के चक्कर में उसको डाल देते हैं, परंतु वो कभी भी पूजा योग्य नहीं होता। तो यदि आप घी खरीद सकते हैं तो शुद्ध खरीदिए, अन्यथा आप तिल के तेल का दिया जलाइए, पर शुद्धता का ध्यान रखिए। पवित्रता शुद्धता बहुत आवश्यक है पूजा में। आपकी श्रद्धा पवित्रता यही तो देखी जाती है, आपके पैसे नहीं देखे जाते। आप कितना महंगा हार भगवान को चढ़ा रहे हैं या कितना महंगा सामान ला रहे हैं वो नहीं देखा जाता। आप सोने के सिंहासन पर बिठा रहे हैं वो नहीं देखा जाता। यदि आप सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, आपके अंदर भावना नहीं है, तो ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से पूजा कीजिए, शुद्धि का ध्यान रखिए, अशुद्धि से दूर रहिए। तो शुद्ध घी का आप दिया जलाइए, दीप दिखाइए। मुखमोजनार्थम नैवेद्यामी, अर्थात नैवेद्य के रूप में भगवान को भोग लगाइए। नैवेद्य में आप मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल हैं तो फल अर्पित कीजिए, और कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वह मिश्री भगवान को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी आप जल आचमनी कर दीजिए, उसके बाद जल के छींटे दे दीजिए। ये सब करते समय आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप मत बोलिए, केवल बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जल के छींटे दे रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भोग लगा रहे हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यही सबसे बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को बोलिए और इस प्रकार से आप पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी चाहिए। कथा आपके इसी YouTube चैनल पर प्रत्येक एकादशी की सुनाई जाती है। आप कथा अवश्य सुनें, आपके पास है तो कथा पढ़ें, और कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आरती कीजिए, फल का भोग लगाइए, प्रसाद वितरित कीजिए। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पारण अगले दिन होगा, उसकी विधि आपको बताएंगे। इससे पहले संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा के लिए जब हम बैठेंगे तो आपको संकल्प करना चाहिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, जल लेके और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे मोक्षदा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। ये बोल के संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। ये संकल्प कीजिए, उसके बाद जो पूजा की विधि बताइए, पूजा करिए, कथा सुनिए, आरती कीजिए और अब आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। मुख्य रूप से बताते हैं शॉर्ट में कि किन नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य सर्वोपरि है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य करना है पारण होने तक। साथ ही आपको संयम रखना है, मन पर, वाणी पर किसी से अपशब्द नहीं बोलने हैं, कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है, किसी के साथ छल कपट का भाव आपको नहीं लाना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए, पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। पारण के लिए जो आपका स्थान है पूजा का, वहीं पे बैठ जाइए। सामग्री आपको पूजा की जो बताई थी वही लगा लीजिए और उसके बाद पूजा करने के बाद आपको पारण करना है। पारण के लिए जब आप बैठेंगे, पूजा करेंगे, तो उसके बाद पुष्पांजलि बहुत आवश्यक होती है। पुष्पांजलि आपको अवश्य ही करनी चाहिए। बिना पुष्पांजलि के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। पुष्पांजलि कैसे करेंगे? हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। प्रभु आपका ना हम आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें कोई जाने अनजाने में गलती, त्रुटि, भूल कोई हुई हो तो उसे क्षमा करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करने। इसके निमित्त हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वरा। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। इसके साथ ही आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद आपको दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पारण के लिए आप जब एक स्थान पर बैठेंगे तो मंत्र बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार यह मंत्र बोलिए।
तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, पारण कीजिए। जो भी भोजन आपने बनाया है उसमें ध्यान रखिए, शुद्धता का ध्यान रखिएगा। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है पारण के भोजन में। भगवान को भोग लगाने की बात करें तो इस दिन आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए, या फिर मखाने की खीर केसर डाल के आप लगाते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर यह बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अब बात करेंगे कि एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा, व्रत कब करना है। पारण की विधि आपको बता दी है, मंत्र आपको बता दिया है कब करना है, पारण कब करना है और व्रत कब करना है। देखिए मोक्षदा जो एकादशी तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 11 दिसंबर को 3:42 पर, और ये समाप्त होगी 12 को 1:10 पर। अर्थात 12 बजे के 12 तारीख जब लगेगी 11 के रात्रि को, तो 12 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद, फिर ये समाप्त होगी। तो 11 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, और व्रत पूर्ण होने से पहले, पारण से पहले द्वादशी भी आ रही है। तो उत्तम है कि आप 11 तारीख को इसका व्रत कीजिए। व्रत के लिए सर्वोत्तम दिन रहेगा, दान पुण्य के लिए भी सर्वोत्तम दिन रहेगा। आप इसका पारण कब करेंगे? पारण आपको इसका करना है 12 तारीख को। पारण की विधि हमने आपको बता दी है, इस विधि से पारण कीजिएगा। बाकी विस्तृत नियम की जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है ना, वो नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका फल तभी आपको प्राप्त होता है, नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। नियमों का आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि पारण कब करना है, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो पारण के लिए आप 12 दिसंबर को सुबह सूर्योदय के बाद 7:10 से शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, और ये रहेगा 8:50 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। बहुत ही फास्ट मैंने बोल के बताया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए अगर आप और विस्तृत चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोज़ हैं जिनमें हमने विस्तार से आराम से आपको समझाया है, वो अवश्य देख लीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से व्रत कीजिए, भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपको सही जानकारियां सही समय से प्राप्त होती रहें। जय श्री हरि।